हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एसटी क्लासेज में आपका स्वागत है। एक कक्षा 12 का हम लोग आज ये क्लास है फिजिक्स का, जिसमें आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो कह रहा है कि आवेशित चालक के बाहर यानी कि दो आवेशित प्लेट रखा गया है। यह दो आवेशित प्लेट है, दोनों प्लेट जो है धनायनित है। क्या है? दोनों प्लेट धनायनित है और इसके एक प्लेट से यानी कि प्लेटों से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इन दोनों प्लेटों के बीच एक हम परावैद्युतांक भर देते हैं। तो इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई आवेश नहीं उत्पन्न होता है। तो इन प्लेटों के बीच में जो भी आवेश उत्पन्न होगा उसका मान हमेशा क्या रहेगा? शून्य रहेगा। क्या रहेगा? शून्य होता है। और यहीं से और बिंदु P के ही दिशा में हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। दोनों प्लेटों की दिशा जो है एक ही में दिशा में है, तो इसलिए उनका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक ही दिशा में उत्पन्न होगा। जब एक ही दिशा में उत्पन्न होता है तो क्या प्राप्त होगा? तो यह प्लेट है, इसकी यह रचना दिया गया है। कह रहा है कि माना अनंत विस्तार की एक समरूप आवेशित चालक है, जिसके बाह्य पृष्ठ पर आवेशित घनत्व है आपका क्यू आपका सिग्मा है, जिसके कारण सीधी स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P है। बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ज्ञात करनी है। फिर कह रहा है यहाँ पर कि प्लेट के भीतर कोई भी आवेश नहीं है। ये प्लेट का भीतर है जो भाग ये दिया गया है, यह प्लेट के भीतरी भाग है जिसमें कोई भी आवेश उत्पन्न नहीं है। और प्लेट के आवेशित एक समान दोनों के चादरों पर जो भी समान आवेश उत्पन्न हो रहे हैं वह दोनों आवेश क्या है? एक समान उत्पन्न होते हैं। तो अब बिंदु यानी कि प्लेट 1 पर बिंदु P पर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और बिंदु P पर प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि बिंदु P पर प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो यहां से इसका मान हो जाएगा। तो आपका E1 बराबर दोनों प्लेटों पर घनत्व क्या है? समान। दोनों प्लेट पर घनत्व क्या है? समान है। तो इसका हम निकालें तो घनत्व यानी कि आपका हो जाएगा सिग्मा अपान इस पर जो भी मान है इसका 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरह से बिंदु P पर प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। तो अब यहीं से हो जाएगा आपका E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। और दोनों की ही दिशा किधर है? एक ही तरफ है। दोनों की दिशा किधर है? एक ही तरफ है। इसलिए दोनों की दिशाओं का हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां से हो जाएगा E1 व E2 हो जाएगा E1 व E2 यानी कि पहले प्लेट की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरे प्लेट की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों ही तीव्रता एक ही दिशा में है। दोनों ही तीव्रता क्या है? एक ही दिशा में है। तब इस पर हमारा कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना उत्पन्न होगा? तो एक ही दिशा में है हो जाएगा। और प्लेटों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। तो यहां से कुल तीव्रता हमारी हो जाएगी कैपिटल E बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो दोनों का मान हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से ला करके रख देंगे तो यह निकल जाएगा E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट।
दोनों का मान बराबर, तो यह हर समान है तो दोनों की ऊपर का जुट जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा आपका E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही आपका प्राप्त हो गया आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये प्राप्त हो गया, यही दिया गया है और ये क्लास 12th का फिजिक्स है, जिसमें से आपको मैं यूट्यूब पर एक क्लास प्रोवाइड करता रहता हूँ। और हमारे चैनल को सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि चैनल आगे बढ़ता रहे और मैं इसी तरह से आपको अच्छे से अच्छे वीडियो देने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।